अभिज्ञान शाकुंतलम शास्त्री प्रथम वर्ष में अनिवार्य विषय संस्कृत में निर्धारित पाठ्य ग्रंथ है। यह महाकवि कालिदास विरचित विख्यात नाटक है। इस नाटक में 7 अंक हैं। अभिज्ञायते अनेन इति अभिज्ञानम, अभिज्ञान अर्थात जिसके द्वारा पहचाना जाता है। यहाँ पर अभिज्ञान से भाव है दुष्यंत के द्वारा पहचान के लिए शकुंतला को दी गई अंगूठी। शकुंतलाम अधिकृत्य कृतम नाटकम शाकुंतलम, अभिज्ञान अंगूठी के वर्णन से युक्त शकुंतला विषयक नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम। नाटक का मूल महाभारत है, इसका उत्स। शाकुंतल श्रृंगार रस प्रधान नाटक है। इसमें संयोग श्रृंगार अंगी है और विप्रलंब श्रृंगार, करुण, वीर, अद्भुत, हास्य, भयानक, वात्सल्य और शांत ये गौण रस है इस अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में। श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानकाः विभत्सात् भूत संज्ञो चेत् तेष्टो नाट्ये रसा स्मृताः। निर्वेद स्थायी भावोस्ति शांतोपि नवमो रसः। साहित्य दर्पण। साहित्य के 9 रसों में सबसे प्रधान और प्रसिद्ध रस श्रृंगार है। यह 2 प्रकार का होता है, संयोग श्रृंगार और विप्रलंब श्रृंगार। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक की समाप्ति दुष्यंत और शकुंतला के मिलन के साथ होती है। नाटक सुखांत है। नाटक के नायक दुष्यंत, नाटक की नायिका शकुंतला, नायक नायिका का परस्पर मिलन होता है। दोनों के द्वारा किए गए क्रियाकलापों को, उनके सुखद अनुभूतियों को संयोग श्रृंगार के अंतर्गत माना गया है। श्रृंगार रस को रसों का राजा रसराज कहा जाता है। इसके अंतर्गत पति पत्नी या प्रेमी प्रेमिका का प्रेम अभिव्यंजना की जाती है। काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला। अभिज्ञान शाकुंतल नाटक के प्रथम अंक में राजा दुष्यंत आखेट करते हुए कर्ण आश्रम में प्रवेश कर जाते हैं। वहाँ संयोगवश शकुंतला से मिलन होता है। उसकी जन्म कथा सुनकर उसके हृदय में शकुंतला के प्रति अनुराग उत्पन्न हो जाता है। द्वितीय अंक में ऋषियों की प्रार्थना पर आश्रम की रक्षा के लिए वहीं रह जाते हैं और विदूषक द्वारा शकुंतला के प्रेम की सूचना पाते हैं। तृतीय अंक में शकुंतला एवं दुष्यंत का समागम एवं गंधर्व विवाह। चतुर्थ अंक में तीर्थ यात्रा से लौटे हुए कर्ण के द्वारा आपन्न सत्वा शकुंतला को गौतमी, सारद्वत और श्रांगरव नामक 2 शिष्यों के साथ हस्तिनापुर भेजना। शकुंतला का आश्रम से जाने का दृश्य चित्रण अत्यंत हृदयस्पर्शी और अनुपम है। ये चतुर्थ अंक का। न केवल पिता और सखी आदि ही द्रवित होते हैं, अपितु प्रकृति, पशु पक्षी आदि भी शकुंतला के अतिशय तादात्म्य मूलक अनुराग के कारण पृथक होने की अवस्था, दुख का अनुभव करते हैं। पंचम अंक में शकुंतला हस्तिनापुर पहुंचती है, परंतु ऋषि दुर्वासा के शाप के कारण राजा शकुंतला को नहीं पहचानते। षष्ठ अंक में राजा की नामांकित अंगूठी मछुए के पास से दुष्यंत को मिलती है, जिसे देखते ही दुष्यंत को शकुंतला की स्मृति हो जाती है। शकुंतला से विवाह की सारी घटना स्मरण हो आई। अंत में इंद्र की सहायता के लिए स्वर्गलोक में जाना। सप्तम अंक में दुष्यंत दैत्यों पर विजय प्राप्त कर स्वर्ग से
लौटते हैं और मारीच आश्रम में अपने पुत्र भरत और प्रियतमा शकुंतला से मिलते हैं। मारीच ऋषि दोनों को आशीर्वाद देते हैं। इसी आशीर्वाद के साथ ये अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक समाप्त हो जाता है। अब ये अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में सौरसेनी आदि प्राकृत का प्रयोग हुआ है। आपको ने वाङ्मय को 4 भाग में विभाजित किया है। थोड़ा इसका भी परिचय प्राप्त करना चाहिए अध्येता को प्राकृत के विषय में, क्योंकि नाटक में प्राकृत प्रयुक्त है। संस्कृत प्राकृत अपभ्रंश और मिश्र तदेतत् वाङ्मयं भूयः संस्कृतं प्राकृतं तथा अपभ्रंशश्च मिश्रं चेत्याहुराप्ताश्चतुर्विधं दंडी काव्यादर्श। प्राकृत के 3 भेद और 3 काल उल्लेखनीय है, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। बुद्ध के समय से ईस्वी सन के प्रारंभ तक पाली काल, 600 ईस्वी तक प्राकृत काल और 1100 ईस्वी तक अपभ्रंश काल माना गया है। संस्कृत के नाटककारों ने महाराष्ट्री, सौरसेनी, मागधी आदि का प्रयोग किया है। संस्कृत में कर्तुम, सौरसेनी में कादुम, मागधी में भी कादुम कर्तुम का, संस्कृत का जो कर्तुम पद है महाराष्ट्र में काऊ हो जाता है। संस्कृत में अथ, सौरसेनी में अध। ये थ का ध, त थ द ध है, त थ द ध, ये चतुर्थ हो गया। त थ दूसरा था, द न होकर के ध, अथ का अध हो गया। महाराष्ट्र में अह, थ की जगह ह हो गया महाराष्ट्र में। संस्कृत में भवती, सौरसेनी में बोधि, महाराष्ट्र में होई भवती का। अभिज्ञान शाकुंतलम में शकुंतला आदि की भाषा सौरसेनी प्राकृत है। भरत का कथन है कि नायिकाओं और उनकी सखियों की भाषा सौरसेनी होती है। नायिकानां सखीनां च सौरसेनी प्रकृतिता। सखियां परस्पर हला कहकर संबोधित करती हैं। समानाभिस्तथा सख्यो हला भाष्याः परस्परम। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के नायक दुष्यंत धीरोदात्त नायक हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना महाकवि कालिदास की मौलिकता, दुर्वासा ऋषि के शाप की कल्पना के कारण दुष्यंत का चरित्र उदात्त बन गया। ये महाकवि की कल्पना के कारण मौलिक। शकुंतला नाटक की नायिका है। कालिदास ने शकुंतला को एक आदर्श नारी के रूप में चित्रित किया है। ऋषि कर्ण आश्रम के कुलपति हैं। उनका दूसरा नाम कश्यप है। वे भूत और भविष्य को जानने वाले हैं। तपः प्रभावात् प्रत्यक्षम सर्वमेव तत्र भवतः, ये 7वें अंक में आया है। शकुंतला उनकी धर्मपुत्री है। अनसूया और प्रियंवदा शकुंतला की सखियां हैं। तीनों ही सुंदर हैं और तीनों की आयु भी लगभग बराबर है। अहो मधुरम आसाम दर्शनम प्रथम अंक। अहो समवय रूपरमणीयम भवतीनाम सौहार्दम प्रथम अंक। तीनों में घनिष्ठ प्रेम है। तीनों ही एक दूसरे को सदा सुखी देखना चाहती है। श्रांगरव और शारदवत दोनों कर्ण ऋषि के शिष्य हैं। इन दोनों में श्रांगरव अधिक आयु का है। ऋषि को उस पर अधिक विश्वास है। ये 2 शिष्यों में, अतः राजा के लिए संदेश उसी को देते हैं। ये संक्षिप्त परिचय के बाद अब प्रारंभ करते हैं अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का मंगलाचरण नांदी। या सृष्टि सृष्टुराद्या वहति विधिहुतम या हविर्या च होत्री यद्वे कालं विधत्तः श्रुति विषय गुणा या स्थिता व्याप्य विश्वम या माहुः सर्वबीज प्रकृतिरिति यया प्राणिनः प्राणवन्तः
प्रत्यक्षाभि प्रपन्नस्तनुविरवतु वस्ताविरष्टाभिरीशः। ये आशीर्वादात्मक एवं वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। ये नाटक में नांदी या जल रूपा तनु सृष्टु विधातु आद्या प्रथमा सृष्टि रचना, जो विधाता की सर्वप्रथम सृष्टि है अर्थात जल रूप सृष्टि, या सृष्टि सृष्टुराद्या। शतपथ ब्राह्मण आदि प्राचीन ग्रंथों में भी आपो वा इदमग्रे शरीरमासीत, जल को प्रथम सृष्टि कहा गया है। या अग्निरूपा तनु विधिहुतम विधिना शास्त्रानुकूलम हुतम वन्नौ क्षिप्तम हवि घृतादिकम वहति देवान प्रापेति, जो विधि पूर्वक हवन की गई हवि को देवताओं के पास पहुंचाती है अर्थात अग्नि। अग्निमुखा वै देवाः या तनु होत्री हवन कर्त्री यजमान रूपा अस्ति यद्वे सूर्य चंद्र रूपे तनु कालम अहोरात्र रूपम समय विभागम विधत्तः कुरुतः श्रुति विषय गुणा। श्रुतेः कर्णस्य विषयः शब्दो गुणो यस्या सा शब्द गुणा। या आकाश रूपा तनु विश्वम निखिलम जगत व्याप्य व्याप्तम कृत्वा स्थिता वर्तमाना वर्तते, जो दो समय का निर्माण करती है अर्थात सूर्य और चंद्र रूपी मूर्तियाँ, जो दिन और रात्रि को बनाती हैं। शब्द जिसका गुण है और जो विश्व में व्याप्त होकर के विद्यमान है अर्थात आकाश मूर्ति, आकाश रूप मूर्ति। याम पृथ्वी रूपाम तनुम सर्वबीज प्रकृति सर्वेषां समस्तानां बीजानां धान्यादि सस्यानां प्रकृति कारणम इति आहुः इति वदन्ति, जिसको समस्त बीजों का कारण कहते हैं अर्थात पृथ्वी रूप मूर्ति। यया वायु रूप मूर्त्या प्राणिनः जीवधारिणः प्राणवन्तः प्राणयुक्ताः सन्ति, जिससे सभी प्राणी जीवित रहते हैं अर्थात वायु रूप मूर्ति। ताभिः पूर्वोक्ताभिः प्रत्यक्षाभिः दृष्टिगोचराभिः अष्टाभिः अष्टसंख्याकाभिः तनुभिः मूर्तिभिः प्रपन्नः समन्वितः ईशः ईश्वरः शिव इत्यर्थः, वह युष्मान् अवतु रक्षतु। उन प्रत्यक्ष 8 मूर्तियों से युक्त ईश्वर शिव आप लोगों की रक्षा करे। ये मंगलाचरण नांदी, इसमें जल रूप मूर्ति, अग्नि रूप मूर्ति, यजमान रूप मूर्ति, सूर्य रूपी मूर्ति, चंद्र रूपी मूर्ति, आकाश रूप मूर्ति, पृथ्वी रूप मूर्ति एवं वायु रूप मूर्ति, ये 8 मूर्तियों का उल्लेख है। इनको प्रत्यक्ष दृष्टिगोचराभिः अष्टाभिः अष्टसंख्याकाभिः तनुभिः मूर्तिभिः प्रपन्नः समन्वितः ईशः ईश्वरः कह करके मंगलाचरण में प्रस्तुत किया गया है। या सृष्टु सृष्टिराद्या, इसमें सृगधरा छंद है। मृभ्नैर्यानां त्रयेण त्रिमुनियतियुता सृगधरा कीर्तितेयम, ये सृगधरा का लक्षण है। सृगधरा छंद में प्रत्येक पाद में 21 अक्षर होते हैं। मगण, रगण, भगण, नगण, यगण, इसमें 7-7 पर यति होती है। जैसे या सृष्टि सृष्टुराद्या, ये 7 हो गया। बहति विधिहुतम, बहति विधिहुतम, या सृष्टि सृष्टुराद्या, ये 7 हो गया। बहति विधिहुतम, ये भी 7 हो गया। या अभिप्रिया च होत्री, 7-7-7, 21 अक्षर हो गए। या सृष्टि सृष्टुराद्या 7, बहति विधिहुतम 7, या हविर्या च होत्री 7-7-7 पर यति होती है। नांद्यन्ते, नांद्या अंते, नांदी पाठ के बाद। नांदी क्या है? नंदन्ति देवा अत्र इति नांदी,
जहाँ पर देवता आनंदित होते हैं, वह नांदी है। सूत्रधारः पठेन नांदीम, नांदी जो है सूत्रधार पढ़ता है, पढ़ना चाहिए। नाटक के उपकरणों आदि को सूत्र कहते हैं, उसको धारण करने वाला सूत्रधार होता है। कुशीलव कुटुंबस्य गृहम नेपथ्यमुच्यते, अभिनेता जहाँ पर नाटकोचित रूप धारण करते हैं उसे नेपथ्य कहते हैं। ये नाटक के पारिभाषिक शब्द हैं, इनको जानना चाहिए। सूत्रधारः नेपथ्याभिमुखम अवलोक्य आरे यदि नेपथ्याभिधानम अवसितम इतस्तावत् आगम्यताम्। सूत्रधार नेपथ्य की ओर देख करके आरे यदि नेपथ्य कार्य अभिनेताओं द्वारा वस्त्रादि धारण का कार्य समाप्त हो गया हो तो इधर आओ। आर्य, यह पत्नी के लिए संबोधन है। भरत मुनि का कहना है, कथन है, नाटक में पत्नी को आर्या नाम से संबोधित करे। पत्नी चार्येति संभाष्या नाट्यशास्त्रम। प्रविष्ट होकर के नटी आर्यपुत्र इयम अस्मि अज्ज उत्त इयम में नटी कहते। नटी सूत्रधार की स्त्री है। आर्यपुत्र यह उपस्थित हूँ कह रही है। आर्यपुत्र अर्थात स्वामी। भरत मुनि का कथन है कि स्त्री पति को आर्यपुत्र कहे। सर्वस्त्रीभिः पतिर्वाच्यः आर्यपुत्रेति। सूत्रधारः आर्ये अभिरूप भूयिष्ठा परिषद इयम अद्य खलु कालिदास ग्रथित वस्तुना अभिज्ञान शाकुंतल नामधेयेन नवीन नाटकेन उपस्थातव्यम अस्माभिः तत् प्रतिपात्रम आधीयताम यत्नः। सूत्रधार कहते हैं नाटक का प्रारंभकर्ता और रंगमंच का अध्यक्ष है सूत्रधार। आर्ये अभिरूपा विद्वांसः भूयिष्ठाः अधिकाः यस्यां सा अभिरूप भूयिष्ठाः। अभिरूपाः अभिलक्ष्यं दर्शनीयं रूपम एतेषामिति। अभिरूपाः जिनका रूप दर्शनीय है अर्थात विद्वान। अभिरूपो बुधिरम्ये इति मेदिनी। भूयिष्ठा अतिशयेन बहुभि अधिक। परिषत् सभा परितः सीदन्ति अस्याम् इति। अभिज्ञान शाकुंतल नामधेयेन अभिज्ञान शाकुंतलम नामधेयं नाम यस्य तेन अभिज्ञान शाकुंतल नामधेयेन नवीन नाटकेन उपस्थातव्यम अस्माभिः। नवीन नाटक का अभिनय करना है। ये नाटक जो है रूपक का एक भेद नाटक है। तत् प्रतिपात्रम आधीयताम यत्नः, अतः प्रत्येक पात्र पर विशेष ध्यान देना। प्रतिपात्रम पात्रम पात्रम प्रति प्रतिपात्रम। नटी सुविहित प्रयोग तया आर्यस्य न किमपि परिहास्यते। सुविहितप ओ अदाये अज्जस्य णकिं पि परिहायिष्यति। सुविहितः सुष्ठु विहितः कृतः सुविहितः। आपके अभिनय की व्यवस्था बहुत सुंदर है, अतः कोई न्यूनता नहीं रहने पाएगी। सूत्रधार कहता है आर्ये कथयामि ते भूतार्थम आपरितोषाद् विदुषां न साधु मन्ये प्रयोग विज्ञानम बलवदपि शिक्षितानाम् आत्मन्यप्रत्ययं चेतः। बलवदपि शिक्षितानाम् आत्मन्यप्रत्ययं चेतः। भूतार्थम भूतम सत्यम अर्थम तत्वम। भूत शब्द का अर्थ सत्य भी है। विदुषम प्राज्ञानाम आपरितोषात् प्रीतिम यावत्। प्रयोग विज्ञानम अभिनय विज्ञानम साधु शोभनम सफलम इत्यर्थः। न मन्ये न गणयामि। बलवदपि सुदृढ़मपि शिक्षितानां विदुषां चेतः हृदयम् आत्मनि स्वविषये अप्रत्ययम् अविश्वस्तं भवति। यदा विद्वांसः परितुष्टा भविष्यन्ति तदैव मम कौशलम सफलम भवेत्। सूत्रधार का कहना है आर्य मैं तुमसे सच कहता हूँ, जब तक विद्वान संतुष्ट न हो जाए तब तक मैं अपने अभिनय कौशल को सफल नहीं समझता।